आदरणीय नमस्कार। विनोद शास्त्री जी। जी सर, राम सर। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है। नमस्कार सर। सर, समय के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा। तो जितने विद्वान हैं वो ज्योतिष में परम ज्ञाता हैं। मैं इस चीज को ये विशेष मानता हूँ कि ज्योतिष का ज्ञान होना और उसको रखना, ये दो चीजें। कई बार व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उसकी परख नहीं कर पाता। और हम जब भी किसी प्रकार की कुंडली का विवेचन करेंगे तो उसमें जिस ग्रह के बारे में इन्होंने अभी हमें जानकारी दी है कि केतु के बारे में क्या क्या संयोग होते हैं, क्या क्या योग होते हैं, यही मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। केतु सनातन धर्म परिषद जेतु सप्तषि ज्योतिष सम्मेलनम सरस्वती में वीणा धारी हंसवाणी समयुक्ता विद्या दान क्रोतु में प्रथम भारती नाम द्वितीयम सरस्वती तृतीयम शारदा देवी स्तुति हंसवाणी पंचमी वागेश्वरी सप्तमी कुमारी वरदानी नवमी बुद्धि रात्रि दशमी ब्रह्मचारिणी एकाशी चंद्र घंटा भुवनेश्वरी एक विद्याम देही नमस्ते। भाई, हम भगवती के चरणों में रहते और भगवती की प्रार्थना करना तो उनका पहला ही फर्ज बनता है। ये भगवती नमस्कार है। केतु को ज्योतिष विधान के अंदर जो है वो एक ध्वजा का रूप माना गया। और ये जो सनातन धर्म वालों ने या ये सप्तऋषि जो बेल्लर वालों ने ध्वजा दी है, वो सारे विद्वजन लेकर के इस ध्वजा को पूरे भारत में फैलाएं और इनकी पूरे भारत में जो है वो इस केतु का नाम तो रोशन करें परंतु इसका जो फल वो भी सबको दें। तो मैं जातक की कुंडली के बारे में विशेष बात करूंगा। मैं सामान्य तरीके से मैं हल्के संस्कृत के बीच में बोलूंगा। संस्कृत हमारी पारंगत भाषा है, नहीं है, वो थोड़ा संस्कृत में बोलना अच्छा लगता है। केतु दक्षिणम विराजमाने वेदांगे ज्योतिष ध्वजा आरम केतु वेदांगे ज्योतिष लक्षणम। केतु को जो वो वेदांग ज्योतिष के अंदर ध्वजा रूप तो माने गए, इसमें शक नहीं। में द्वादश जो हमारे भाव हैं या जो हमारे लग्न हैं उनके ऊपर कौन कौन से लग्न में केतु का क्या क्या प्रभाव हो, उसकी मैं विशेष रूप में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा प्रयोग करना जरूरी है। तो अगर हम सबसे पहले यस्य बालक के जन्म कुंडली लग्न में मेष लग्ने यदि सूर्य तदा च सा बालिका इस तथा भ्रमति तथा किंचित क्षण पर्यंतम समय पर्यंतम सा बालिका क्षण बुद्धिमान। यानी कि जिस बालक की जन्म पत्री के अंदर केतु लग्न में मेष लग्न विराजमान है और सूर्य के साथ ही है, जबकि शास्त्र में कहा गया है कि ग्रहण अवस्था में सूर्य को जब आवश्यक ग्रहण लगता है तो केतु भी उसमें एक कारण बनता है। तो सूर्य और केतु जब इकट्ठे लग्न के अंदर बैठेंगे, जब मेष राशि का जो केतु मतलब सूर्य है वो उच्च माना जाता है, परंतु जब केतु के साथ उसकी युति होगी तो जो बालक होगा वो थोड़ा भ्रमित रहेगा, मन चंचल रहेगा। थोड़े समय बाद बच्चा वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, और पढ़ाई के ऐसी प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो जब पेपर आते हैं तभी जाके ध्यान देते हैं, बीच में ध्यान नहीं देते हैं सूर्य केतु वाले। तो जब वो उस पर ध्यान देते हैं तो बाकी बच्चों से भी आगे वो बढ़ जाते हैं, इनकी उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है सूर्य के साथ मिल करके। हमने ये देखा है कि कई बच्चों में या कई इनकी बड़े इनकी व्यक्तियों में ट्यूमर होने का भय रहता है। तो सूर्य और केतु इकट्ठे होने पर इनकी व्यक्ति के अंदर सिर पीड़ा या ट्यूमर होने का भी भय इसमें बना रहता है। अगर हम मेष लग्न वाले बच्चों को अगर हम इनकी पंचम भाव में देखें, पंचम स्थाने हम वहां पर सूर्य और केतु की युति देखेंगे पंचम स्थान इनकी पंचम भाव में, जिनका मेष लग्न है
और पंचम भाव में अगर वहां पर इनकी सूर्य केतु विराजमान होंगे तो इस प्रकार के योग वाले जो बच्चे हैं वो प्रसिद्ध जो है वो डॉक्टर बनते हैं और वो डॉक्टर की उपाधि लेकर के आगे अपने आप में काफी ज्यादा जो है वो इनकी सम्मान की प्राप्ति करते हैं और उनको हम एक अच्छा मानते हैं और अपनी लाइन के अंदर वो एक बड़े विख्यात डॉक्टर होते हैं। इसमें कई प्रकार के डॉक्टरों के उदाहरण है, जिसमें वेदांता में सूर्य जी हैं, उनका यही लगन है। और अगर हम इस तरह से द्वितीय वृष लग्न में केतु को देखें, बृहस्पति के साथ लग्न हो। हेलो, हाँ जी, आ रही है जी, आवाज आ रही है जी? जी सर, आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है। जी आप बोलिए। आ रही है बात। ठीक ठीक जी। हाँ, वृष लग्न में अगर बृहस्पति और केतु होंगे तो एक राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। ये एक राजयोग कारक ग्रह है और ये इसमें मंत्री पद की प्राप्ति होती है। जो अगर वो समय कुल में भी बच्चा पैदा होता है वो भी समय आने पर राज भोगता है। बृहस्पति और केतु जो हैं वो एक अच्छे प्रोफेसर के बताते हैं, एक अच्छे इनकी व्यक्ति के मतलब जो अब तभी अगर इस बृहस्पति केतु के ऊपर अगर मंगल तो वो एक उसका वो योग बन जाता है। इस प्रकार की आप न्याय कुंडलियों में भी आप ऐसा देख सकते हैं और एक अच्छे अभिनेताओं में भी नेता के कुंडली भी देख सकते हैं। ये राजयोग का केतु है क्योंकि बृहस्पति के साथ केतु एक राजयोग बन जाता है। अगर हम यही बृहस्पति और केतु अष्टम भाव में देखें, यानी कि वृष लग्न हो और अष्टम भाव में यानी कि धनु राशि में बृहस्पति और केतु विराजमान हो जाए तो वो जो व्यक्ति होता है वो कुल का नहीं बल्कि वो कुल जो है वो कुल वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति के अष्टम से वो सारी स्थिति बदल देते हैं। इस अनुसार समय पर केतु का पूजन भी करते हैं, केतु के लिए पूजा भी करते हैं। वैसे तो के अनुसार कहा गया है कि जितना हम गणेश की आराधना करेंगे उतना ही केतु जी शांत होते हैं। जिन व्यक्तियों का लगन हो और मिथुन लग्न के चंद्रमा और केतु की विराजमान हो, उस प्रकार के योग वाले व्यक्तियों को बोलने में दिक्कत होती है या गले में की दिक्कता बढ़ जाती है। अगर इनकी शनि की दृष्टि आ जाए तो उनका बीच में ही बोलना बंद हो जाता है, इनकी बाड़ी में कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। परंतु उसके साथ ही अगर उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि आ जाए तो वो एक महाकलाकार भी बन जाता है। ये एक मतलब गर्ग संहिता के ग्रंथों में या मतलब इसमें ये नाद संहिता के ग्रंथों में भी है कि जिसमें मैंने एक रिसर्च की है श्रीमन नाद जो शास्त्रम, उसके अंदर भी ये चीजें विद्यमान हैं। तो जिस बालक की जन्मपत्री में ये कि जिसका कर्क लग्न है और जिसकी जन्मपत्री में शनि और केतु कर्क लग्न के अंदर विराजमान होंगे, उस प्रकार के जो योग वाले जो व्यक्ति होंगे उनको समय आने पर हृदय रोग की शिकायत आ जाती है और उनको दाग या एलर्जी होने का भी डर रहता है अगर मंगल की दृष्टि साथ में हो, क्योंकि नीच मंगल देखेगा तो ये चीजें भी सामने आएंगी। जिस व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर यानी कि जिसका जो लग्न है वो ये सिंह लग्न है, सिंह लग्न में अगर केतु के साथ जो है वो यानी कि ये शुक्र बैठेगा, सिंह लग्न में अगर शुक्र के साथ केतु बैठेगा तो उस बच्चे को जो है वो यानी कि उसको यूरिन इन्फेक्शन होने का डर रहता है और साथ साथ में उसी बच्चे को जो है वो आने वाले समय के अंदर जो है वो बैक पेन होने का भी भय रहता है। शनि और केतु जब दोनों सिंह राशि पर विराजमान होते हैं तो भविष्य में वो जो व्यक्ति है वो कुछ समय के बाद अचानक ही, चाहे वो घर में किसी भी प्रकार का इनकी उसकी जो अर्थव्यवस्थाहीन हो, उसके बाद भी व्यक्ति जो है वो एक उच्च इनकी पद पर आ जाता है, उच्च स्थान पर पहुंच जाता है। हमने ये भी देखा है कि जिन बच्चों का सिंह लग्न है, शनि और केतु लग्न में भी विराजमान है और उनके ऊपर बुध या बृहस्पति की दृष्टि है, तो इस प्रकार के योग जितने भी आईबी अधिकारी हैं, सीबीआई अधिकारी हैं या गुप्तचर एजेंसियों में काम करने वाले लोग हैं,
उनको ये अच्छा अधिकार इनकी प्राप्त होता है, मिलता है, और उच्च अधिकारी भी बनते हैं। जिन बच्चों की कुंडली के अंदर जो है वो इनकी कन्या लग्न है और वहां पर अगर केतु और बुध की साथ में युति है और उनके ऊपर अगर चंद्रमा की दृष्टि है, तो इस प्रकार के योग वाले जो लोग होते हैं वो एक अच्छे कलाकार माने जाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। खास करके वो मतलब इनकी आर्थो एक अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। परंतु उन कुंडली में देखा है कि खास करके इनकी कई बार जो है वो किडनी दोष भी आने का भय रहता है। अगर हम छोटे बच्चे की कुंडली देखें तो इस प्रकार के योग वाले बच्चों को जन्म से ही शुगर का होना या डायबिटीज का होना वो इनकी एक रोग का भय रहता है। तो इस प्रकार के योग वाले व्यक्तियों को समय रहते ही केतु का उपाय करना चाहिए। जिन बच्चों की कुंडली के अंदर जो तुला लग्न है और लग्न के बीच में केतु और इनकी सूर्य इनकी और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है, तो इस पर योग हमने उनको एक IFS अधिकारी आवाज चली गई है, आवाज दोबारा से हुए देखा सर, आवाज कट रही है आपकी। तुला लगन दोबारा से आप बोलिए एक बार बोलिए। आवाज इतना हेलो आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा हाँ बोलिए। तो तुला लगने वाले बच्चे हैं जिनकी कुंडली में इनकी सूर्य और इनकी केतु भी विराजमान है और उनके ऊपर चंद्रमा और इनकी इसकी बुध की दृष्टि है। इस प्रकार के योग वाले जो बच्चे होते हैं वो आने वाले भविष्य के अंदर जो है वो IPS या न्यायाधीश का योग बनाते हैं। हमने ये भी देखा है कि जिनकी कुंडली के अंदर केतु जो है, केतु और शनि के ऊपर जो है वो मतलब चंद्रमा या इनकी बृहस्पति होती है, वो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो समाज सेवी होते हैं और उनका उस इलाके में अंदर एक अच्छा नाम होता है और वो एक अच्छे मंत्री के रूप में भी आने वाले समय में बनते हैं। जिन बच्चों की कुंडली है वो मतलब या जातक की कुंडली वृश्चिक लगन वाले हैं, जिनका मंगल बृहस्पति केतु इकट्ठे बैठे हैं और उनके ऊपर चंद्र की दृष्टि है या सूर्य की दृष्टि है, तो ऐसे योग वाले हैं वो एक अच्छे एडवाइजर बनते हैं। इनकी लेन देन के अंदर उनका जो प्रभाव वो काफी अच्छा रहता है, यानी कि उनको हम एक इनका फाइनेंस एडवाइजर भी कहते हैं और वही लोग एक अच्छे शिक्षण के रूप में भी उपयोगी हैं। अगर इस प्रकार योग वाला बच्चा अगर सामान्य घर में भी पैदा हुआ है तो वो आने वाले समय में एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इनकी अधिकारी बनता है। खास करके वो कॉमर्स क्षेत्र के अंदर ही आगे वो बच्चे बढ़ते हैं। खास करके ये जो मैंने आपको इनकी वृश्चिक लग्न वाला बृहस्पति और मंगल केतु का योग बताया, ऐसे योग वाले व्यक्तियों को अचानक जो है वो इनकी बैकबोन की बड़ी प्रॉब्लम होती है और उनको इस प्रकार का दर्द भुगतना पड़ता है बैकबोन का बच्चे का। जिन बच्चों की कुंडली में धनु लग्न है और लग्न में भी विराजमान है और वहां पर जन्म से वहां पर सूर्य भी है और उसके ऊपर जो है वो बुध और शनि की दृष्टि है, साथ में इन मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि है, तो इस प्रकार के योग वाले जो व्यक्ति हैं वो बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बनते हैं और वो उनको लगभग आधा जोशी ही कहते हैं, ज्योतिषी, क्योंकि वो भरपूर व्यक्ति की स्थिति को पूरा समझते हैं और पूरा जानते भी हैं। ऐसे योग वाले व्यक्ति जो है वो मनोवैज्ञानिक होने पर भी वो कुछ समय के बाद जो है वो डिप्रेशन में उनकी मनस्थिति जो वो बिगड़ जाती है और ऐसे योग में उनको समय रहते ही अपना केतु का एक सिस्टमेटिकल उपाय करवा लेना चाहिए। जिन बच्चों की कुंडली के अंदर जो है वो मकर लग्न है और केतु और शुक्र लग्न में भी विराजमान है और उनके ऊपर सूर्य और उसके बाद मंगल की दृष्टि है, ऐसे योग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उनको विवाहिक क्षेत्र में कुछ शुरू से ही परेशानी आ जाती है, उनको संतान में भी विलंब होता है। तो ऐसे योग वाले व्यक्तियों को इनकी केतु के द्वारा जो है वो इनकी गणेश की आराधना करवानी चाहिए या स्वयं भी करनी चाहिए। ये भी अक्सर देखा गया है कि जिनके अष्टम भाव में मकर लग्न है और अष्टम भाव में अगर केतु मंगल के साथ युति है और साथ में मतलब उनके ऊपर जो है वो शनि की भी दृष्टि है, तो ऐसे योग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अचानक जो है वो
इनकी ये जिसको हम कहते हैं कि पैरालाइज होने का भय रहता है। और इस प्रकार के योग वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी मतलब इस प्रकार की केतु की मतलब उपासना या उनका ध्यान या उनकी पूजा करवा लेनी चाहिए समय आते। जिनकी जन्मपत्री में जो इनकी कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न में केतु विराजमान है, चंद्रमा शुक्र साथ में है, परंतु उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, इस प्रकार के योग वाले जो लोग हैं वो प्रसिद्ध इनकी उनको एक हम इनको न्यायाधीश भी कहते हैं, एक प्रसिद्ध आईबी अधिकारी भी कहते हैं, आईपीएस अधिकारी भी कहते हैं। परंतु अगर इसके ऊपर कारणवश इनकी शनि की या मतलब जो है वो इनकी इसकी बुध की दृष्टि आ जाए, सॉरी बुध की नहीं इसकी शुक्र की दृष्टि आ जाए, तो इस प्रकार के योग वाले जो लोग होते हैं वो अपने पद से च्युत हो जाते हैं, उनका राजभंग समाप्त हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि केतु की दशा के अंदर अगर मान लीजिए तुला लग्न है और जिनकी वृश्चिक राशि है और लग्न इनकी भाग्य स्थान में जिनका केतु है, वो इस प्रकार के जो लोग हैं वो केतु की दशा आने पर अपने देश को छोड़ करके विदेश में जाकर के बस जाते हैं और वहाँ पर जाकर के अपना शुरुआत एबीसी शुरू करते हैं, वहाँ जाकर के वो फलते फूलते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर जिनका मिथुन लग्न है और जिनका जो केतु है वो चतुर्थ में इनकी कन्या राशि का केतु है, ऐसे योग वाले जो लोग होते हैं वो शुरू से, और जिनके उस केतु के ऊपर अगर शनि की दृष्टि भी है तो इस प्रकार के लोग शुरू से ही, छोटा बच्चा भी होगा वो शुरू से ही व्यसनी होगा और वो तरह तरह की गलत आदतों में रहेगा। और इसलिए ऐसे बच्चों की समय रहते ही इनकी उसका उपाय कर लेना चाहिए, विशेष करके बुध के द्वारा केतु के लिए। और उस समय पर अगर बृहस्पति की दशा भी चल रही होगी तब भी वो उस प्रकार के जो लोग हैं वो कई प्रकार के गलत रास्तों में चलते हैं, व्यसनों में चलते हैं। और इनकी उसके बाद जब वो उनकी कुंडली के ऊपर जब इनकी बृहस्पति के बाद इनकी उसके बाद बृहस्पति की दशा के बाद इनकी बुध की इनकी इसकी शनि की इनकी दशा आती है तो उसके बाद जो है वो उस व्यक्ति का वो दोष जो शांत हो जाता है। हमने ये भी देखा कि जिन बच्चों का कर्क लग्न है और अगर केतु इनकी यानी धनु राशि में भी राज में छठे स्थान में, तो उन बालकों को रक्त की कमी होती है, उनको रक्त नहीं बनता कारणवश और उनको रक्त की कमी बन जाती है। उनको हर महीने में या महीने के 2 बार जो है वो रक्त जो है वो चढ़ाना पड़ता, तभी जाकर के वो बच्चे वो स्वस्थ रहते हैं। और अगर इस प्रकार के योग वाले कोई बच्चे हों तो उनको शुरू से ही मतलब केतु के उपाय करने चाहिए, केतु का जाप करवाना चाहिए और केतु के जाप करने के बाद उनकी वो स्थिति जो है वो इनकी उसमें उनको लाभ मिलेगा। कुछ हमने देखा कि जिन बच्चों का धनु लग्न है और जिनका लग्न धनु लग्न है और द्वादश में जिनका जो है वो वृश्चिक राशि में केतु चंद्रमा के साथ है और मंगल जिनका द्वितीय स्थान में, इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो एनडीए में जाते हैं, अधिकारी के रूप में बनते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, उनको भी उसका पूरा लाभ मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो है वो द्वादश भावों के अंदर अपने अपने अलग अलग स्थानों में केतु का जो है वो अपना अलग अलग फल होता है। खास करके जो मैंने आपको द्वादश लग्नों की बात कही है, जिनके साथ इनकी केतु की युति होती है, वो आपने सुन लिया कि इसमें विद्वानों ने काफी पहले जो मेरे से पहले थे उन्होंने काफी इसके बारे में चर्चा, केतु के बारे में काफी बताया और काफी अच्छे तरीके से जानकारी, खास करके संतान भाव को लेकर के भाव करके और इनकी इस साथ में रोजगार के भाव को लेकर के, तो अच्छा लगा। जेतु संस्कृतम। बहुत ही सुंदर आदरणीय डॉक्टर विनोद मिश्रा जी, अनुभव और अध्ययन दोनों का सम्मिश्रण करके